शुरू हो गया है, तो उसके लिए हमारे झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में 3 अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा इंडस्ट्री, दूसरा हमारी मुख्य मार्केट और तीसरा माइग्रेंट लेबर। पहला विषय इंडस्ट्री का, उसके ऊपर जैसे कि MHA के दिशा निर्देश आए हुए हैं, हम अब तक ऑरेंज जोन में दिखाए गए हैं, लेकिन पिछले 1 वीक में हमारे यहाँ जितने कोविड केसेस बढ़े हैं उसकी संख्या को देखते हुए हम रेड जोन में। रेड जोन के अंदर MC एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद हैं। इसके साथ ही MI पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि दिल्ली और MC एरिया के बीच में लगता है बहुत कंजस्टेड है और वो सारी लेबर उस एरिया से आती है जो मेनली हमारे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। संडे तक MIs बंद रहेंगे, MI पार्ट 1 और पार्ट 2। मंडे से हम इनके अंदर परमिशन देनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दूसरे HSIDC का दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया या जिले की सभी और इकाइयाँ 50% लेबर के साथ अपना ऑपरेट कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने सरल के ऊपर अपग्रेडेड वर्जन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर उनको स्वतः अपनी 6 शर्तों पर अप्लाई करने के बाद परमिशन मिल जाएगी। तो मेरा निवेदन सभी इंडस्ट्रियलिस्टों से है कि नए वर्जन के ऊपर वो अप्लाई करें ताकि उनको स्वतः ये परमिशन मिल जाए। वह अपनी लेबर को भी वो ये कहें कि जल्दी ही उनकी फैक्ट्री स्टार्ट होने जा रही है और वो कहीं इधर उधर ना जाए। दूसरा विषय है मार्केट्स का। मार्केट्स के 2 पहलू, बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ MC के अलावा सारे जिले की मार्केट्स। झज्जर की सभी मार्केट्स को कल से हमने खोलने के निर्देश कर दिए हैं। उनके अलग अलग समय निर्धारित किए हैं, अलग अलग दिन निर्धारित किए हैं, जिनका पूर्णतः ब्यौरा आपको दे दिया जाएगा। रूरल एरिया के अंदर हर रोज सारी की सारी दुकानें खुल सकती हैं। बहादुरगढ़ MC एरिया से बाहर सारी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बहादुरगढ़ MC के अंदर जो दुकानें हमने अलग अलग ऑर्डरों से अब तक खोली हैं वही खुलेंगी और अगला निर्णय इस बारे में 7 दिन बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार लिया जाएगा। इसके अलावा एक और पिछले 1 वीक से विषय है जो कि बहुत अहम है, जिसके बारे में मैं भी जनता को बताना चाहूँगा, झज्जरवासियों को बताना चाहूँगा, वो है मार्केट्स, सब्जी मंडियाँ। सब्जी मंडी झज्जर अब नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, उसमें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी जो सब्जी मंडी के व्यापार से जुड़ा हुआ था, सबके सैंपल लेके उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहादुरगढ़ मंडी के अंदर क्योंकि कोविड पॉजिटिव्स की संख्या ज़्यादा आई है, करीबन आज तक वहाँ 28 लोग ऐसे जो बिल्कुल सब्जी मंडी में काम करते थे, चाहे वो आड़ती थे या उनसे जुड़े हुए दूसरे लोग थे, वो पॉजिटिव आए हैं। वह कुछ उनके परिवार के सदस्य और पॉजिटिव आए हैं। इसलिए उस मंडी को हम 14 दिन तक, यानी आने वाली 13 तारीख तक बंद रखेंगे। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए हमने एक व्यवस्था कायम की है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली फार्मर से सब्जी परचेज करके और लोगों को घर घर तक भेज रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने व्यवस्था की है और हर वार्ड में, जैसा कि आज आपने देखा होगा, वो प्रशासन की गाड़ियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। आज सभी 30 वार्डों में 30 गाड़ियां गई थी
और जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार कल परसों हम इन गाड़ियों को बढ़ा देंगे। हर आदमी को फ्रेश और सस्ती सब्जी उसके द्वार पे ही मिलेगी। इसके कई फायदे हैं। एक तरफ जहां फार्मर की सब्जी किसी न किसी रूप में यूटिलाइज ना होने के कारण खराब हो रही थी, उसको पूरा दाम मिलेगा। दूसरा, कंज्यूमर को अपने घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जितने भी लोग हम यहाँ भेज रहे हैं उनको पूरी तरह से टेस्ट करके भेज रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये प्रशासन की तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं इनसे अपनी सब्जी खरीदें और ये नियमित रूप से आपकी सेवा में आगे जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक आती रहेंगी। एक अहम और मुद्दा है आज के दिन, वो है ऐसे जो प्रवासी अपने स्टेट्स को जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। पोर्टल के बारे में आपको बार बार बता दिया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें कोई भागदौड़ ना करें। आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है तो जाएं, वरना आप यहाँ सारी मार्केट्स, सारी इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी, आप अपना काम करें। सभी CS